अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नबील जट शो। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक टॉपिक कल का जो मैच था श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का, और दूसरा टॉपिक है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या पसरा है उस पर बात करेंगे। और इंजमाम उल हक ने रिज़ाइन कर दिया अपनी चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से, और बाबर आजम की एक मैसेज लीक हुआ है, वो किसने कराया और क्यों कराया, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। पहले करते हैं आज के मैच में बात। श्रीलंका ने टॉस जीता, मेरा भाई पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और उन्होंने जीतते कराते 241 रन बनाए थे। उनकी तरफ से उनके जो पार्टनर थे तो निशांता ने 46 रन किए थे 60 बॉलों पर, ओपनर जो थे। और दूसरा जो ओपनर था तुनकरत ने, जो टेस्ट का कप्तान भी है इनका, वो तो फजल फरूकी की बॉल पर आउट हो गया था। ये सेम टू सेम वही बॉल थी, वही LBW आउट दिया गया है जो थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था। लास्ट बॉल थी RS राउफ की, तो तबरेज शमसी अपील की गई थी, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, तो वो रिव्यू लिया तो वहाँ पर भी अंपायर कॉल आई। सेम टू सेम ये वही उसी लेवल की बॉल थी, उसी लेवल की अपील थी, लेकिन भाई इस दफ़ा आउट दिया गया, लेकिन तब नॉट आउट दिया गया। तो वंस अगेन अंपायरिंग का म्यार फिर इस मैच में बहुत ही बुरा, मेरा भाई बहुत सी अंपायरों ने गलती की है। और वो तुर्कत ने आउट होने के बाद कुशल मेंडिस आया है, और निशांता और कुशल मेंडिस के दरमियान में अच्छी पार्टनरशिप लगी है, लेकिन कप्तानी का प्रेशर ही अलग होता है। पहली विकेट इनकी गिरी थी 22 ओवर पर, और बाद में इनके दरमियान में तो लगभग 62 रन की पार्टनरशिप 62 रन की पार्टनरशिप इनके दरमियान में यानी कि लगी है निशांता और कुशल मेंडिस के दरमियान में। आप 3 मैच, लास्ट मैच ये कप्तानी कर रहा है कुशल मेंडिस, वो 3 मैच निकालते, पहले वाले 3 मैच उठा लें। कुशल मेंडिस अलग लेवल के जोन में था, अलग लेवल के अटैकिंग मोड में था, अलग लेवल की वो बैटिंग कर रहा था, अलग लेवल की वो परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन कप्तान जब से वो बना है तो पता नहीं उसे तो पीछे से उन्होंने कोई टास्क ही ऐसा दिया है, लो जी आपने इनिंग्स बिल्ड करनी है या लॉन्ग से हिलना है या क्या सीन था। लेकिन अगर ये अप्रोच दी गई है कुशल मेंडिस, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच दी है। एक बैट्समैन है जो कि अलग लेवल की जोन में बैटिंग कर रहा था, हिटिंग कर रहा था, हर टीम को प्रेशराइज कर रहा था, तो उसी बैट्समैन को आपने दे दिया है लो जी मेरा भाई आप वो लॉन्ग इनिंग्स खेलें अपने वो टुक। तो वहाँ पर कुशल मेंडिस मेरा भाई 3 मैच खेला है और तीनों मैचों में उसने 850 भी नहीं दी, और हाईएस्ट स्कोर आज के मैच में था 39। तो मुजीब की गेंद पर वो आउट हुआ है कुशल मेंडिस से जाने के बाद सदीरा विक्रमा यानी कि 84 पे हुआ दूसरा आउट, और सदीरा विक्रमा आया तो मेंडिस से जाने के बाद मेंडिस और सदीरा विक्रमा और निशांता के दरमियान में भी हल्दी बुल्दी पार्टनरशिप तो बनी है। पार्टनरशिप तो सभी ने लगाई है, किसी ने 30 लगाई है, किसी ने 40 लगाई है, लेकिन कोई भी बंदा कोई बड़ा स्कोर बनाने में यानी नाकाम रहा है, जिसकी वजह से इतना बुरी तरह ये स्कोर हुआ है। तो सदीरा के दरमियान में अजीम की पार्टनरशिप हुई तो मेरा भाई निशांता आउट होगा, निशांता और सदीरा के दरमियान में, और फिर असलंका आया है, उनके दरमियान में भी हल्दी बुल्दी पार्टनरशिप हुई है, तो मेरा भाई फिर सदीरा आउट हो गया है, फिर असलंका आउट हो गया है। और धनंजय दी सिल्वा की तो क्या ही हम बात करें ना, वो तो उसे सिर्फ ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खिला लिया करें, वो खेल लिया करें, क्योंकि वो उसी पाकिस्तान के खिलाफ ही वो मारता है और किसी टीम के खिलाफ में कुछ भी नहीं करता। वो टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, जो हम श्रीलंका में गए थे, वो 2-0 से सीरीज जीते थे, लेकिन उसमें जो सबसे आला परफॉर्मेंस दे रहा था वो धनंजय दी सिल्वा ही था। 1 हैंडेड वो परफॉर्मेंस दे रहा था, इतनी आला लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा था, नीचे से आते अटैकिंग मूड में नज़र आ रहा था और अटैकिंग कर रहा था, लेकिन उस लेवल की ना कुछ भी नहीं है कर रहे, और कुछ भी नहीं हो रहा था धनंजय दी सिल्वा से भी, और कुशल मेंडिस ने भी कुछ भी नहीं दिया। और मैथ्यू से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, यानी मैथ्यू नीचे से आते थोड़ा सा चार्ज करेगा, लेकिन मैथ्यू से भी कुछ नहीं हुआ मेरा भाई। 26 बॉलों पर 23 रन बनाए, एक चौका और एक छक्के की मदद से सिर्फ।
तिचना ने नीचे से आते थोड़ा सा टैच दिया और वो जो क्रूशल रन जोड़ दिया था अपनी टीम ने। 30 रन उसने किए थे, 29 रन से 31 बॉलों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। तो इन्हीं सभी में जितनों ने भी खेला है ना, तो वो तिचना का स्ट्राइक रेट इन सबसे अबव ही था, यानी कि 93 का स्ट्राइक रेट है के साथ बहुत खेला। बाकी सभी इससे लो ही थे, आप अंदाज़ा लगा लें। करते कराते 241 रन बना लिए थे श्रीलंका ने। उधर से अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो फजल अफरीदी वाज अ ब्रिलियंट। तो न्यू बॉल तो वो अच्छी करता ही है, लेकिन वो थ्रू आउट द मैच आज उसने बहुत अच्छी बॉल करवाई है, पहले यानी कि स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। तो फजल अफरीदी ने बहुत ही आला बॉलिंग चाहिए। उसने जो पहले ही वो हालात थी, वो तो तुरंत ने जो उनका कप्तान था वो बहुत आला कप्तान यानी बैट्समैन था, तो उसे उसने आउट कर दिया। बाद में श्रीलंका की विकेट ले दिया। वो तिचना ने थोड़ा बहुत स्टार्ट दिया तो तिचना की विकेट ले दिया। एंजेलो मैथ्यू से लोगों को उम्मीदें थी, यानी कि वो लास्ट पे तो ये अपनी तलाश दिखाएगा, चार्ज वगैरह करेगा, लेकिन मेरा भाई उसे भी आउट कर दिया। यानी कि फार क्रूशल विकेट लेकर उसने श्रीलंका की बैटिंग की कमर तोड़ते रख दी। इस लेवल की उसने बॉलिंग कराई है। और किसी ने मुजीब ने 2 विकेटें ली थी, ठीक है ना। मुजीब ने भी अच्छी बॉलिंग कराते दिया। उसने तो चिल मैंडस तो सदीरा तो दोनों ही अच्छे टच में लग रहे थे। अच्छा स्टार्ट उन्होंने कर लिया था, लेकिन दोनों तो वो आउट कर दिया। और नीचे से नवीन उल तो माज़े के साथ आज अच्छा बॉलर है यार वो, पर लेकिन बीमारी उसे ये पड़ जाती है। बाद मैचों में वो इतनी गंदी बॉलिंग करवाता है ना, इतनी पिटाई करवाता है अपनी, तो वही हुआ आज के मैच में भी। उसने सिर्फ 6.3 ओवर करवाए हैं और 47 रन दिए हैं। सबसे एक्सपेंसिव बॉलर था और ये वो वाइट बॉलर था जिसने इतने रन पड़े हैं। और दूसरा राशिद खान, वो एक अलग लेवल का बॉलर है, टॉप क्लास का स्पिनर है। तो उसने 10 ओवर में 50 रन दिए हैं, तो उस लास्ट के लेवल तो थोड़े से रन ज़्यादा दे दिए हैं, लगभग 1 ओवर सिर्फ उसने दिया, लेकिन वो बॉल उसने बहुत ही अच्छी कराई थी जिस पर वो उसने 1 विकेट ली है। तो धनंजय डी सिल्वा तो उसने बहुत ही अच्छा बॉल दिया, बहुत ही अच्छा बॉल दिया। तो यही था अभी तक इनकी बॉलिंग में। लेकिन बाद में जब बैटिंग स्टार्ट हुई, श्रीलंका अफगानिस्तान ने बैटिंग की, 242 रन का टारगेट था। तो पहले ये ओवर थी, चौथी बॉल पर मधुशनका ने रमानुल्लाह दुर्बाज को बॉल कर दिया। क्या ही लेवल की बॉल थी। और मधुशनका जितने भी बॉलर हैं ना, टॉप के बॉलर, स्टार तो होते हैं, बुमराह होते हैं, शहशाह अफरीदी हो गया, ट्रेंट बोल्ट हो गया, मधुशनका वो वाइड बॉलर है जो सभी मैचों में मेरा भाई वर्ल्ड कप से जो उन्होंने 6 से 6 खेले हैं, वो अच्छी लेवल की बॉलिंग कर रहा है, वो भी पावर प्ले में, और वो विकेट लेके दे रहा है, LBW आउट कर रहा है, बोल्ड आउट कर रहा है। तो इस लेवल की वो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बड़े बड़े नामों तो वो स्टार्टिंग से ही आउट कर देता है। तो रमानुल्लाह दुर्बाज से जाने के बाद रहमत शाह आया, और रहमत शाह ने 2 मैचों में जो अपनी यानी जो क्लास दिखाई है ना, वो अलग लेवल की क्लास है। इब्राहिम ज़ादरान तो अच्छा बैट्समैन तो है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, लेकिन उन दोनों में थोड़ी सी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी होती। यानी कि 0 पे 1 आउट था, तो 73 पर यानी कि इब्राहिम ज़ादरान आउट हो गया, यानी कि 73 रन का, यानी कि उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। इब्राहिम ज़ादरान मधुशनका ने फिर उसे यानी कि कीपर के हाथों में से आज आउट हो गया वो, और 34 उसने किया था 57 बॉलों पर, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 62 का स्ट्राइक रेट था। रहमत शाह ने और उसके बाद अशमतुल्लाह शहीदी ने बहुत ही सेंसिबल और कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली है, सेंसिबल और कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली है। ना उन्होंने कोई रिस्क लिया है, ना उन्होंने कोई बैड शॉट मारी है, बस सिंगल डबल अपनी स्ट्रेंथ पे रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कोई उन्होंने गलत शॉट नहीं लगाई, ना ही जो ट्राई दी है आउट ऑफ द जोन जाने की। उन्हें पता था मैच हमारे हाथ में है, 242 टारगेट है, हम वही 6 कर लेंगे ईजिली 46-47 ओवर में। उन्होंने यही टारगेट बनाया हुआ था। तो वो भाई रन बॉल दे रहे थे, या 1-2 बॉलें मिस भी कर रहे थे, तो वो बाउंड्री लगाते क्लियर कर रहे थे। लेकिन अच्छा यानी कि उन दोनों ने उनके दरमियान में पार्टनरशिप। रहमत शाह ने फिर 50 कर दी मेरा भाई, तो 62 दिया 74 बॉलों पर 7 चौके की मदद से, और रजिता ने उसे आउट किया, वो भी कीपर के हाथ में त्याग दिया सीधा पीछे। और अशमतुल्लाह शहीदी कप्तान कैप्टन सनौत, यानी कि मैं कहूँ अगर अब तो बाबर आजम बड़ा प्लेयर तो है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलर है, लेकिन कप्तान सनौत
2 मैचों में शहदी ने अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेली और अब अफगानिस्तान की तरफ से शहदी ने श्रीलंका के खिलाफ खेली और दोनों मैच वो जिता कर और फिनिश कर वो गया है बंदा। तो इस लेवल का हमें कप्तान चाहिए, बाबर आजम के इस लेवल की परफॉर्मेंस हमें चाहिए। हम उम्मीद भी करते हैं बाबर इस लेवल की परफॉर्मेंस देगा। और 56 बॉलों पर 56 स्कोर दिए हैं उसने, 74 बॉलों पर 2 चौथे सिर्फ उसने लगाए हैं और 1 छक्का, यानी कि आप काउंट कर लें 14 रन सिर्फ उसने बाउंड्रियों दिए हैं, बाकी सारे रन उसने सिंगल डबल से बनाए हैं, क्योंकि उसे पता था मैं स्ट्राइक रेट कर सकता हूँ। मैंने थोड़ी बहुत ही बॉलें कंज्यूम भी की हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैच हमारे हाथ में है, ये टारगेट हम कर सकते हैं। तो उस लेवल की उसने बैटिंग की है। और हजरत अजमतुल्लाह उमर ज़ई, वन ऑफ द माई फेवरेट बैट्समैन ऑलराउंडर इन अफगानिस्तान टीम, तो उस लेवल का ही भाई वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ये होती है थियो अटैकिंग अप्रोच। उन्हें पता है ना रहमत शाह क्लासिकल प्लेयर है, शादी भी क्लासिकल प्लेयर है, वो ज़्यादा ही टीम पे नहीं जाते। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बाद एक ऐसा प्लेयर उन्होंने किया उमर ज़ई को भेजते हैं वो, ताकि अदर ये दोनों कोई बॉल कंज्यूम किए भी लेकिन वो नीचे से वो कसर यानी सारी निकाल दे, वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, अपनी शॉटिंग खेले, तो इस तेज़ रन करते थे। ओपनर उनकी 2 बंदे आते हैं, इब्राहिम ज़ादरान में और रमानुल्लाह गुरबाज। इब्राहिम ज़ादरान अपनी क्लास पे रहते हैं, वो ही अपनी इनिंग्स खेलते हैं, कैलकुलेटेड इनिंग्स, और रमानुल्लाह गुरबाज वो अटैकिंग पे जाते हैं। नीचे वो फिर 2 क्लासिकल बैट्समैन आते हैं, फिर उमर ज़ई को भेज देते हैं, जाएँ आप जाते चार्ज करें। तो वही मेरा भाई चार्ज उसने दिया। अभी उसने 63 बॉलों पर 73 बनाए हैं, 6 चौथे और 3 छक्कों की मदद से, और 115 का स्ट्राइक रेट था, जो कि कल के मैच में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था दोनों टीमों को मिलाकर। तो उन दोनों की तरफ से अच्छी बैटिंग हुई और लास्ट में उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस करके फिर ही मेरी भाई उन्होंने जान छोड़ी। उससे पहले तो उन्होंने जान ही नहीं छोड़ी ना, तो उन्होंने बासानी 45.2 ओवर में 243 रन तक टोटल मेरा भाई बासानी कर लिया। और अफगानिस्तान will be the upset to qualify the one more upset to qualify the semi-final मेरा भाई। ठीक है, अगला मैच इनका है अफगानिस्तान का है मेरा भाई नीदरलैंड के साथ। तो अगर ये श्रीलंका पाकिस्तान से नीदरलैंड से जीत सकते हैं तो ये नीदरलैंड से भी जीते हैं। तो नीदरलैंड से ये मैच जीते हैं तो इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, और दूसरे 2 मैच इनके बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। इन दोनों तो उन्होंने अपसेट करना है, एक तो अपसेट करना है, दोनों तो कर लिया तो भाई डायरेक्ट क्वालिफाई है, एक तो कर लिया तो रन रेट पे चांस बन जाएगा। जहाँ चांस बन जाएगा न्यूजीलैंड के साथ रन रेट पर, यहाँ बन जाएगा मेरा भाई पाकिस्तान के साथ। वो सिनेरियो बाद में वो देखेंगे, लेकिन ही इज़ स्टिल इन द रेस टू क्वालिफाई द सेमीफाइनल। तो इनके तो मधुशंका ने स्टार्टिंग से अच्छी बॉलिंग दी है, सिर्फ 2 विकेट ली हैं, बॉलिंग वो अच्छी तरह आता रहे, लेकिन उससे बाद मेरा भाई किसी ने ना कुछ भी खास यानी कि बॉलिंग इनकी कराई नहीं, और ना ही तिछना वगैरह कुछ लेवल की बॉलिंग नहीं हुई, और ये सारा सीन था। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पर। भाईजान बाबर आजम की एक तस्वीर, एक मैसेज लीक हुआ है व्हाट्सएप का, तो उसके पीछे क्या कहानी है। मैं आप तो वसीम बदामी का शो है, ठीक है ना, वो मैं बहुत शौक से देता भी हूँ। इस दफ़ा तो रेगुलर नहीं दे रहा, लेकिन पिछले T20 वर्ल्ड कप में उसके बाद मेरा भाई PSL के सभी मैचों में मैं रेगुलर देख रहा था वो शो। तो वसीम बदामी मेरे ख्याल से अच्छे इंसान है, और शो भी वो अच्छा ही होस्ट करते हैं, तभी उनके शो में कोई इस लेवल की गलती नहीं हुई जिस लेवल की उन्होंने कर दी है। वो वसीम बदामी के शो में इस दफ़ा उन्होंने एक बहुत ही घटिया इंसान इंक्लूड दिया आपस में, उसका नाम है शोएब जट। है तो हमारी कास्ट का, लेकिन बंदा वो घटिया और ब्लैकमेलर है। 1 नंबर का घटिया वो बंदा है, और 1 नंबर का ही वो घटिया ब्लैकमेलर है। तो मेरा भाई
तो मेरा भाई इस लेवल का ना वो सीन है। वो वसीम बदामी के शो में एक शो पहले उन्होंने ये यानी कि शोएब जट ने कहा था, यानी मेरे पास एविडेंस है, बाबर आजम ने कॉल नहीं की इसरा अशरफ को, ठीक है ना। इस बात का यानी सोशल मीडिया में चल रहा था बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी को कॉल किया, उन्होंने आधे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया बाबर आजम की कॉल का, ना ये कॉल अटेंड किया है ना ही बाद में कॉल किया। तो ये सारा सोशल मीडिया में चल रहा था। तो शोएब जट ने कहा था बाबर आजम ने कोई कॉल नहीं की, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ और मैं बाद में इस बात का प्रूफ भी दूंगा। तो गला ख़राब है यार थोड़ा सा, तो इतना ज़्यादा बोलने की वजह से इशू बन रहा है। तो मेरा भाई शोएब जट ने कहा था मैं इस बात का प्रूफ भी दूंगा आपको कल के प्रोग्राम में। ये बात थी हफ्ते की रात को जब प्रोग्राम हुआ था, तब ये शोएब जट ने बात की थी। और संडे की रात को जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो शोएब जट ने वैसे ही दिया था, जो CEO है सुलेमान नज़ीर है, मेरे ख्याल में सुलेमान नाम है, सुलेमान नज़ीर पूरा नेम है, उन्होंने मैसेज दिया बाबर आजम को, यानी कि आपने सॉल्व की है चेयरमैन को और तो सुलेमान नज़ीर ने मैसेज दिया बाबर आजम को, क्या आपने यानी कि चेयरमैन पीसीबी को कॉल वगैरह की हैं, उन्होंने अपनी कॉल वगैरह अटेंड नहीं की। ये सुलेमान नज़ीर ने पूछा तो बाबर आजम ने सिर्फ मुझसे सा आगे से जवाब दिया, नहीं मैंने तो कोई यानी कि कॉल वगैरह नहीं की यानी कि चेयरमैन पीसीबी को। तो ये दो मैसेज है उनके दरमियान में जो एक्सचेंज हुए। तो लास्ट पे यानी सुलेमान नज़ीर ने कहा ओके थैंक्स भाई। तो ये यानी कि मैसेज है। तो ये स्क्रीन शॉट शोएब जट के पास गए और शोएब जट ने वो वसीम बदामी के शो हर लम्हा पुरजोश में वो स्टार्टिंग के शो में उन्होंने वो यानी कि वो शो यानी कि चलाए। तो उस पर वो एक घटिया हरकत थी मेरे ख्याल में। यार प्रोफेशनल है, वसीम बदामी भी एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और शोएब जट तो एक जर्नलिस्ट है, बस फड़तड़ ही बनया है। ब्लैकमेल करना उनका काम है तो ब्लैकमेलर नाल ही उनका वास्ता है सारा। तो शोएब जट ने तो उस पर ना अजहर अली उधर बैठा हुआ था और कामरान अजमल उधर बैठा हुआ था और माजिद बैठा हुआ था उधर। तो अजहर अली ने कहा पहली बात तो ये स्क्रीन शॉट किसने भी आपको भेजा है, बाबर आजम की इजाज़त से भेजा है और आप यहाँ प्ले कर रहे हैं, बाबर आजम की इजाज़त से प्ले कर रहे हैं। यही बात कामरान अजमल ने भी मेरा भाई कही। तो शोएब जट कहता मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो काम है अंदर की खबर बाहर लाना। तो ये मेरे पास मुझे तो उसने मैसेज नहीं दिया, मुझे तो स्क्रीन शॉट मिला है, मैंने अपने जो मेरा काम बनता है, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने ये वाम के सामने रख दिया। बेसिकली ये सारा सीन है ना बाबर आजम को कप्तानी से उतारने का सीन है। ये ब्लैकमेलर तब से बाबर आजम के पीछे पड़ा शोएब जट, कोई घटिया इंसान है ये बंदा। जब से बाबर आजम कराची छोड़कर पेशावर ज़ल्मी में गया ना पिछले एडिशन से, तो तब से ये मेरा भाई ऐसा पड़ा है ना बाबर आजम के पीछे। तो ये बाबर आजम तो तनकीद पे तनकीद, वो अच्छा करे तब भी तनकीद, वो बुरा करे तो तनकीद तो सभी करते हैं, लेकिन ये वो अच्छे पे भी तनकीद करता है। तो ये बाबर पे प्रेशराइज करते हैं। पाकिस्तान की मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान की टीम की जो भी परफॉर्मेंस इस दफ़ा इस टूर्नामेंट में चल रही है ना, उसका बहुत ज़्यादा जिम्मेदार वो पीसीबी खुद है। क्योंकि ये पता नहीं क्या बता रहे हैं अंदर बाबर आजम कप्तान नहीं रहेगा, ये खिलाड़ी क्यों लेते रहे, ये वो ये फलान ये टीम, ये अंदर बहुत कुछ पधरा है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं। अभी हम ना ही टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं और ना ही हमारे लिए टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है। तो टूर्नामेंट के दरमियान में ऐसा सब कुछ करना तो ये घटियापन है। ये सिर्फ बाबर आजम पर प्रेशराइज है, ये अपने चाहने वालों को मेरा भाई सिर्फ लाना चाहते हैं। कप्तानी तो हम भी कहते हैं बाबर आजम छोड़ दे, आप क्लासी तो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हो, दुनिया के बेस्ट प्लेयर हो, आप सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करो, अच्छी बैटिंग करो बस। कप्तानी तो हम भी चाह रहे हैं वो छोड़ दे, लेकिन यार वो सभी काम का एक तरीका होता है, कोई बैठ कर बंदा बात कर ले, लेकिन इस तरह की घटिया अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे बाबर के खिलाफ तो फिर आप तो वहाँ का नफरत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। तो वसीम बदामी का शो तो मैं बड़े शौक से देता था, लेकिन इस दफ़ा नहीं देता। तो सिर्फ एक ही वजह शोएब जट, वो ऐसा घटिया इंसान है ना, मैं उसकी वजह से ARY
उसका वो कोई भी स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट्स का शो मैं नहीं देखता, सिर्फ उस घटिया इंसान की वजह से। तो वो हमेशा बाबर आजम के खिलाफ सलासत ही बोलता रहता है, उसका काम ही ये है ब्लैकमेलर करना, वो ब्लैकमेल करता है। तो शाहिद अफरीदी ने भी इस मसले पर बहुत खुलकर बात की है। उसने कहा ये घटिया काम हुआ है, ये जिस बंदे ने भी लीड करवाया है, सलमान नज़ीर ने भेजा है या ज़िका अशरफ, सलमान नज़ीर खुद नहीं भेजा, मेरा जितना सेंस काम करती है, क्योंकि एक दिन पहले ही शुएब जट इंटरव्यू ले रहा है मेरा भाई ज़िका अशरफ का, और एक दिन बाद जाते ये सारा सीन यानी कि उसने शो में शो करवा दिया। तो ये सभी कुछ ज़िका अशरफ के कहने पे हो रहा है मेरा भाई। ज़िका अशरफ के दिन थोड़े हैं तो इंसान का बच्चा बन जाए तो चंगी गल है, नहीं तो गालां तो पैनियां ने, गालां वाधू पैंदियां पईयां ने, नफरत आवाम दी वाधू लेंदे पे। और दूसरा जो सीन है इज़माम उल हक के रिज़ाइन का, वो इशू मेरा भाई ये है कि सियाह कॉरपोरेशन है जो तो प्लेयरों की मैनेजमेंट करती है दूसरी लीगों में। जब वो ड्राफ्टिंग वगैरह होती है ना, तो उनके ज़रिए यानी कि इनकी आपस में बातचीत होती है, वो दरमियान में एक मीडियम वगैरह होते हैं, मोडियम वगैरह होते हैं, तो रबते का ज़रिया है वो दरमियान में। तो सियाह कॉरपोरेशन ने एक बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली है कि जो यानी कि इज़माम उल हक ने कहा है जो बंदे सियाह कॉरपोरेशन से यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो उनके ज़रिए दूसरी लीगें खेलेंगे, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, यानी कि उनके ज़रिए दूसरी लीगें खेलेंगे, वही टीम में आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो ये तो बात ही 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत, यानी कि मैं सिर्फ वर्ल्ड कप ही रहना चाह रहा था, मैं वर्ल्ड कप से बाइक यानी कि दूसरी तरफ नहीं जा रहा था, कोई बात वगैरह शेयर नहीं आपसे कर रहा था। उसकी वजह यही थी, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाह रहा था। लेकिन मेरा भाई माजरत के साथ ये भी एक घटिया काम हुआ है, ये भी ज़िका अशरफ के कहने पे सब कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में। तो इज़माम उल हक ने सवेरा पाशाह का शो लगता है, ठीक है ना, वो मैं बहुत शौक से देता हूँ। तो सवेरा पाशाह के शो में इज़माम आए हैं, तो उधर उन्होंने यानी कॉल पे लाइन ली है, तो इज़माम उल हक ने अपना डिज़ाइन दिया और कहा है जब तक ये उन्होंने कमेटी एक बनाई हुई है ना जो यूनिवर्सिटी रेड कर रही है इस सारे मामले को, क्या कसूरवार है इज़माम या नहीं है। तो इज़माम ने कहा मैं तब तक रिज़ाइन दे रहा हूँ जब तक मैं इस यानी कि कमेटी का फ़ैसला मेरे सामने नहीं आ जाता और मैं बेकसूर साबित नहीं हो जाता। यानी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सभी मेरे पे इल्ज़ाम है। वो कह रहा है मेरी इज़्ज़त पे बात है, तो अपनी इज़्ज़त से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती ना इंसान को। तो मेरे ख्याल में अच्छी ये अप्रोच, ये फ़ैसला अच्छा इज़माम का। उसने कहा जब तक ये फ़ैसला यानी कि साबित नहीं होता, मैंने ऐसी कुछ बात नहीं की, मैं कोई इस साजिश में मुलव्वस नहीं हूँ, तो तब तक मैं रिज़ाइन देता हूँ। जैसे ही ये फ़ैसला मेरे हक़ में आएगा तो मैं मेरा भाई दोबारा यानी कि चीफ सेलेक्टर बन जाऊँगा और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरे से कोई भी आप लोगों ने यानी कि सलाह मशवरा लेना हो तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन मैं चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से अभी टेम्परेरी रिज़ाइन दे रहा हूँ। तो ये था सारा सीन, ये सब कुछ पजरा पीसीबी में। और आज का मैच भी है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान में, तो हम उम्मीद करते हैं इन सभी चीज़ों का उस मैच पे फैट ना हो। पाकिस्तान इज़ अ फेवरेट और इंशाल्लाह वी आर विन वन साइडेड मैच। और हमें आज के मैच में सिर्फ इमाम बैठेगा और फजल ज़मान फिट हो गया, तो फजल ज़मान आज के मैच में इन हो रहा है। और दूसरा जो है ना, अब वो चल रहा है नवाज़ कि जहाँ पर हसन अली को लाया जाए या सलमान अली आज़ा को लाया जाए, क्योंकि शादाब इंजर्ड है, उसामा मीर को खेलेगा। मेरे ख्याल में स्पिनर आप तो कुछ नहीं कर रहे, वो सलमान अली आज़ा भी आ जाए तो स्पिनर बॉलिंग नहीं इतनी खास करवाता, जस्ट बैट्समैन वो अच्छा है, तो बैट्समैन भी इंक्लूड होगा। मेरे ख्याल में 4 फास्ट बॉलर जाने चाहिए, शहीन, आरएस, वसीम और हसन, चारों फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर चाचा और क्या नाम है उसामा मीर से। उसामा मीर 10 कर ले बेहतर है, ना सही तरह है तो चाचे से दरमियान में करा लें। यदि फास्ट बॉलर हमारे किसी का बुरा दिन हुआ तो वो चाचा ही उसका यानी टोटा वगैरह पूरा कर जाएगा। तो ये सीन है, यानी कि ये तशमत पाकिस्तान टीम में सिर्फ 2 चेंजेस होने का है। फजल ज़मान तो मस्ट होगा, तो फजल ज़मान तो चाहिए। पहले बैटिंग करें तो 350 प्लस बनाएं, पहले उन्हें बैटिंग करवाएं तो उन्हें तो 150-200 पे फिनिश करवा कर पाकिस्तान वो जल्दी से जल्दी चेज करे ताकि हमारी रन रेट बेहतर हो। क्योंकि अब हमारा
रन रेट पे ही फैसला हो सकता है। अगर हमने क्वालिफाई करना है तो रन रेट पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सोचना होगा। और बांग्लादेश की टीम तो बहुत ही बिलो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्ल्ड कप में 2 दफ़ा आमने सामने मेरा भाई आए हैं और दोनों में से एक बार यानी कि बांग्लादेश जीता और एक बार मेरा पाकिस्तान जीता। 1999 में बांग्लादेश ने मेरा आया था और 2019 वर्ल्ड कप में यानी कि हमने उन्हें हराया है। तो इस लेवल की यानी कि एक दूसरे के खिलाफ ये एक से मुकाबला अभी बराबर है। देखते हैं क्या बनता है। नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह मिड इनिंग्स में या टॉस टाइम पे आपको। लो जी, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।